हरिवंश महाराज जी पावत ही तिनको दरस उपजे भजनानंद बिनु ही श्रम छूटी जाही सब जे माया के फन। महाराज जी हमें पहले माया पर जीत हासिल करना चाहिए या प्रभु दरस प्राप्ति की इच्छा? ये किनके दर्शन के लिए लिखा जानते हो? गौड़ देश सब उद्धरे प्रगट कृष्ण चैतन्य तैसे ही नित्यानंद ही रस में भय आनंद पावत ही तिनको दरस उपजय भजनानंद। महाप्रभु श्री कृष्ण चैतन्य देव जी के लिए लिखा है कि उनके दर्शन मात्र से कृष्ण 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 भजन की उमंग आ जाती थी। उनके दर्शन मात्र से माया के फंद नष्ट हो जाते थे। तो ये महाप्रभु चैतन्य देव के दर्शन के लिए लिखा है। ये ऐसा नहीं लिखा कि कोई सिद्धांत में लिखा हो, ये उनकी महिमा लिखी हुई है। गौड़ देश सब उद्धर्यो प्रगट कृष्ण चैतन्य तैसे ही नित्यानंद हो रस में भय पावत ही तिनको दरस उपजय भजनानंद बिन ही श्रम छुट जाए सब जे माया के फन। बिना प्रयास के माया के मलों का नाश हो करके भजनानंद प्रकाशित हो जाता था महाप्रभु चैतन्य देव के दर्शन मात्र से। वो तो श्री कृष्ण प्रेम का मूर्तिमान अवतार है, प्रिया प्रीतम का मिलित रूप है। उनके दर्शन से ऐसा होना कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। तो आप क्या प्रश्न करना चाहते हो? हमने साधक हमारी वृत्ति बहुत गलत रहती है, तो आपकी कृपा से मतलब जो भी हो पाए बस आपकी कृपा से। तो ये रहता है कि जैसे हम क्या करें, पहले तो प्रिया जी का तो दर्शन अभी हुआ नहीं है। दर्शन कोई खिलवाड़ समझते हो क्या? भगवत दर्शन पहले भजन में डूबो, इतना भजन में डूबो कि कोई आशा न रह जाए। आशा जब तक है तब अन्य आशा जब तक है तब तक भगवत साक्षात्कार स्वप्न में भी नहीं हो सकता। भगवत साक्षात्कार कोई खिलवाड़ है जब समस्त आशाएं और कामनाओं का नाश हो जाता है और एकमात्र लक्ष्य बन जाता है भगवान और जिया न जाए, तब भगवान के दर्शन होते हैं। तो हमारा लक्ष्य दर्शन नहीं, हमारा लक्ष्य भजन होना चाहिए। दर्शन उनका मन आवे तो दे दे, ना मन आवे ना दे। हम लेकिन जिएंगे उनके लिए। हम उनके लिए रो तो सकते हैं, वो मिले ना मिले, मिलन के लिए तड़प तो सकते हैं ना। हम उनके लिए व्याकुल तो हो सकते हैं। तो हमें भजन के बल से भगवत दर्शन की व्याकुलता पैदा करनी है। हमें एक भी मिनट भजन से बिलग नहीं रहना, ये हमें नियम लेना है। गंदे आचरण कितना भी हमको जलाए मन, हम गंदा आचरण नहीं करेंगे, हम सहेंगे। इस मार्ग में सहनशील ही आगे निकल पाता है। नहीं तो मन का जब आकर्षण विषयों का होता है तो अच्छे अच्छे घुटने टेक देते हैं, अच्छे अच्छे। जब कोई सहनशील राधा 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 बड़ी से बड़ी पीड़ा को हंस के मुस्कुरा के सह ले, वो भगवत मार्ग में चल सकता है। इसलिए खूब नाम जप करो, पहले हृदय को मजबूत करो। काम आ रहा है उसे सहो, क्रोध आ रहा है उसे सहो, जो विकार आ रहे हैं उनको हर वेग को सहो, भूख के प्यास को, सर्दी के गर्मी के हर वेग को सहो। तब जाकर के आप सहित सहित बाढ़ है भगति गृह तनु दुर्हित गात, तब वो जाकर के विशाल भक्ति का हृदय में प्रादुर्भाव होता है, जो भगवान की रूप माधुरी, भगवान की लीला माधुरी, गुण माधुरी में डुबो देता है। सातरति सातरति सा लोकांतार्यति, वो स्वयं तर जाता है, वो स्वयं तर जाता है, लोक के लोक को तार देता है जो भगवान से प्रेम करता है।